वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर हैं। वजीर-ए-आज़म ने मुंबई को 2 मेट्रो ट्रेन की सौगात दी है। इसके साथ साथ वो 3 मेट्रो लाइन का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान में बने मेट्रो कोच का भी इफ्तिताह किया। ये कोच मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं। वजीर-ए-आज़म ने 19,000 करोड़ की मेट्रो लाइन का इफ्तिताह किया और मेट्रो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुंबई को पीएम मोदी ने जो है मेट्रो की नई सौगात दी है। पीएम ने भारत में बने मेट्रो कोच का जो है उद्घाटन किया है और मेक इन इंडिया के तहत बने मेट्रो कोच का उद्घाटन हुआ है और 19,000 करोड़ की मेट्रो लाइन का ये उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ विजन डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया गया और अभी कुछ देर बाद जो है बांद्रा के जो बीकेसी में ये कार्यक्रम चल रहा है, पीएम मोदी 3 मेट्रो कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे और ये जो मेट्रो है उसकी 42 किलोमीटर की जो है पूरी मेट्रो नेटवर्क है, जो इसमें से हम देख रहे हैं कि 9.2 किलोमीटर की जो है वो कायमुख से शिवाजी चौक मीरा रोड तक है, जिसे मेट्रो 10 कॉरिडोर कहा जाता है। दूसरी है 12.7 किलोमीटर है जो वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाए, इसको मेट्रो 11 कॉरिडोर कहा गया है और आखिरी जो है 20.7 किलोमीटर की है वो कल्याण से तलोजा मेट्रो जाएगी, जो मेट्रो 12 कॉरिडोर है। इसके अलावा भी जो है ये जो है पीएम मोदी जो है वो मेट्रो भवन की भी आधारशिला रखेंगे और मंच पे हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पीएम मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये सारे लोग मौजूद हैं और उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने अभी संबोधन करना जो शुरू किया है। कुछ ही देर में जो है पीएम मोदी जो है वो संबोधन करेंगे और जब ये मुंबई का कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद पीएम जो है वो औरंगाबाद के लिए निकलेंगे और औरंगाबाद में वो औद्योगिक क्षेत्र का जो है उद्घाटन करेंगे और औरंगाबाद में महिलाओं के स्व सहायता समूह को भी जो है संबोधित किया जाएगा और इस इंडस्ट्रियल एरिया को जो है ऑरिक सिटी का नाम दिया गया है। इसमें 2000 मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी, ऑरिक का अपना प्रशासनिक भवन होगा और पीएम इसी भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और ऑरिक सिटी के तहत बनने वाली इमारत हॉल का भूमि पूजन जो है मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर 2016 किया था। मैं आपको बता दूं कि जब 2014 का चुनाव था तब एक बार पीएम मोदी जो है औरंगाबाद गए थे और अब दूसरी बार जो है ये औरंगाबाद गए हैं और औरंगाबाद में जिस ऑरिक सिटी का जो है उद्घाटन किया जाएगा उसकी खास बातें भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऑरिक सिटी के तहत बनाई गई इमारतों को कुल 129 करोड़ का खर्च आया है। इसका निर्माण 11,335 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। इसमें 8 मंजिला इमारतों का निर्माण किया गया और इमारतों की 5वीं मंजिल तक विभिन्न कार्यालयों को जगह दी जाएगी। यहाँ पर ऑरिक का मध्यवर्ती कार्यालय, बैंक और अन्य नागरिक सुविधा के जरूरी जो है जगह रखी जाएगी और इमारत का निर्माण कार्य करते समय ये ध्यान दिया गया है कि यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले पानी का दोबारा उपयोग किया जा सके और इसके अलावा सोलर एनर्जी का उपयोग, ई ग्लास का उपयोग, अत्याधुनिक विद्युत सुविधा समेत इमारत के रखरखाव के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है योजना है जिसका उद्घाटन जो है जब मुंबई के बाद जब औरंगाबाद पीएम मोदी पहुंचेंगे वहां पे इसका जो है ऑरिक सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर का दौरा था, लेकिन भारी बरसात के कारण जो है नागपुर का दौरा जो है रद्द कर दिया गया है जी। और औरंगाबाद के कार्यक्रम में ये बताया जा रहा है कि 1 लाख महिलाएं जो है इस कार्यक्रम में जो है शामिल होंगी। ये SHG के राज्य भर में 1 लाख से अधिक महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी और साथ साथ कुछ और भी लोग जो है वहां पे शामिल होंगे। तो एक तो मुंबई करो को मेट्रो की बहुत बड़ी सौगात, उसके बाद जो है इस ऑरिक सिटी का उद्घाटन औरंगाबाद में। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, कुछ दिनों में इसकी आचार संहिता भी लग जाएगी। इसके मद्देनजर ये बहुत बड़ा जो है सौगात मुंबई करो को, महाराष्ट्र करो को जो है पीएम मोदी दे रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि विकास के कार्यों को बहुत ही गति दी जाएगी और विकास के कार्यों को जो है पूरी तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक करके मुंबई करो को, महाराष्ट्र करो को जो है लगातार जो है पीएम मोदी की तरफ से सौगात दी जा रही है। पीएम मोदी एयरपोर्ट उतरे, उसके बाद से विले पार्ले के इलाके में स्थित गणपति मंडल में जाके उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद जो है उन्होंने मेट्रो की सौगात दी है। जी बिल्कुल अमित, और जिन मेट्रो लाइन का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया है, मुंबई की जो लाइफ है काफी फास्ट मानी जाती है और ट्रैफिक को लेकर अक्सर वहां पर परेशानियां देखने को मिलती है लोगों को, और खासतौर से मानसून में। तो इन मेट्रो लाइन के इफ्तिताह के बाद लोगों को क्या कुछ फायदा होने वाला है?
देखिए निश्चित तौर पे जिस रूट पे अभी मेट्रो चल रही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सवेरे अगर आपको 10 बजे के पहले कहीं निकलना है तो वो दूरी 10 मिनट की दूरी जो है आपको लगभग आधे घंटे में तय करनी पड़ती है, और शाम को 6 बजे के बाद भी है यही हालात हो जाते हैं। लेकिन जिस रूट पे मेट्रो की शुरुआत पहले हो चुकी है, उस रूट पे हम अब देखते हैं कि ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जो दो चार होना पड़ता था वो दो चार जो है नहीं होना पड़ता है। लोग जो है बिल्कुल सही तरीके से अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं। और ये जो पूरा अभी की जो तीनों लाइनें हैं, उस जो तीनों लाइनें अगर ये बन जाएंगी, जब वहां पे आज उद्घाटन हुआ है उसके बाद से 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर तक जो है कहीं कहीं मुंबई करों को काफी आराम होगा। और जो 3 लाइनें जो बन रही उसमें से पहली जो है 9.2 किलोमीटर की लाइन है, वो गायमुख से शिवाजी चौक यानी मीरा रोड जो है, ये बहुत ही व्यस्त इलाका माना जाता है। शाम के समय अगर आपको यहाँ पे जाना हो तो लगभग 20 मिनट का सफर जो है आपको 50 मिनट में पूरे करने पड़ते थे। वहीं जो दूसरा इलाका जो इन्होंने लिया है मेट्रो 11 जो बटाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाता है, ये भी बहुत व्यस्त इलाका है। शाम के समय यहाँ भी जो है बहुत भारी मात्रा में जो है भीड़ रहती है, लोगों का आवागमन रहता है। और तीसरी जो है कल्याण से तलोजा, तो ये जो तीनों रूट पे यानी 42 किलोमीटर के जो उद्घाटन हुआ है मेट्रो रूट का, ये निश्चित तौर पे लोगों के लिए काफी खासा आराम होगा। लोगों के लिए जो है एक गंतव्य स्थान पे अपने पहुंचने के लिए लोगों को सफर करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि मुंबई शहर जो है वो माया नगरी कही जाती है। लेकिन इस माया नगरी में ट्रैफिक की समस्या से हमेशा ही लोगों को जो है दो चार होना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं ये सौगात मुंबई करों के लिए बड़ी सौगात है, और कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इसका फायदा जो है मौजूदा सरकार को निश्चित तौर पे मिलेगा। बिल्कुल अमित, मुंबई के लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। काफी सारी परेशानियां इन मेट्रो लाइन के इफ्तिताह होने से उनकी कम हो जाएंगी। बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।